इकिगाई, जिंदगी को अर्थ और खुशी से भरने की कला। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतने सालों तक न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि खुश, शांत और एक्टिव भी रहते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां लोग 30 की उम्र में ही थक कर हार मान लेते हैं, वहां कुछ लोग 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी हर सुबह ताजा मन और मुस्कुराहट के साथ उठते हैं। आखिर क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं? इसका जवाब छुपा है एक जापानी शब्द में, इकिगाई। इकिगाई कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक एहसास है, एक ऊर्जा है, एक जीने की वजह है। जब जिंदगी के हर दिन में एक मकसद होता है, जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, तब हमारा मन, शरीर और आत्मा एक लय में चलने लगते हैं। सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां आप बिना अलार्म के सिर्फ अपने जुनून के कारण उठते हैं। आप जानते हैं कि आज का दिन न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी है। न कोई तनाव, न कोई डर, सिर्फ एक आंतरिक शांति और जोश। यही है इकिगाई का जादू। जापान के ओकिनावा द्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से अधिक उम्र के लोग रहते हैं। ये लोग न जिम जाते हैं, न डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, फिर भी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। वह छोटा सा कारण जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देता है। इकिगाई कोई सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है जो कहता है कि सच्ची संतुष्टि न पैसों में है, न शोहरत में, बल्कि उस काम में है जो दिल को सुकून दे, दुनिया की भलाई करे और हमें अपने आप से जोड़े। इस कहानी में हम उस गहरे रहस्य को खोलेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो जिंदगी सिर्फ चलती नहीं बल्कि महकती है। तो चलिए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो आपको आपके इकिगाई तक ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए? चैप्टर 1, इकिगाई, जवानी को बुढ़ापे तक जिंदा रखने की कला। क्या आपने कभी किसी 90 साल के बुजुर्ग को देखा है जो हर सुबह बगीचे में फूलों की देखभाल करता है, पड़ोसियों की मदद करता है और अपने चेहरे पर वैसी ही मुस्कान लिए चलता है जैसी किसी बच्चे के चेहरे पर होती है? न कोई शिकायत, न कोई थकावट, सिर्फ हर दिन को पूरी शिद्दत से जीने की चाह। ऐसा लगता है मानो समय उनके लिए रुक गया हो। अब जरा सोचिए, उसी समय एक 30 साल का नौजवान जो हर मंडे सुबह उठते ही थकान महसूस करता है, उसे हर दिन जीना बोझ सा लगता है और वह हर शाम खुद से सवाल करता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? दोनों जिंदा हैं, लेकिन क्या दोनों जी रहे हैं? यहीं से शुरू होती है इकिगाई की कहानी। यह एक ऐसा एहसास है जो घड़ी की टिक टिक जितना सूक्ष्म है, लेकिन अगर इसे पकड़ लिया जाए तो यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इकिगाई कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आपको हासिल करना है। यह एक वजह है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है। यह वह आवाज है जो दुनिया के शोर से निकालकर आपको आपके भीतर की शांति तक ले जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे द्वीप पर हैं जहां न डेडलाइंस हैं, न सोशल प्रेशर, फिर भी आप हर दिन प्रेरित हैं, उत्साहित हैं, संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह आपके दिल के सबसे करीब है। जापान के ओकिनावा में ऐसे कई लोग हैं जो 100 साल से अधिक जीते हैं। एक 102 साल की बुजुर्ग महिला हर सुबह अपनी साइकिल पर सवार होकर बाजार जाती है। एक 46 साल का पुरुष अपने दोस्तों के साथ बगीचे में मिट्टी खोदता है। जब उनसे पूछा जाता है कि वे इतने सक्रिय कैसे हैं, तो उनका जवाब होता है, क्योंकि मेरे पास जीने की वजह है, मेरा इकिगाई। एक बार की बात है, एक युवक ने अपनी चमक धमक वाली नौकरी छोड़ दी और पहाड़ों की शांति में चला गया। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वह हर सुबह अपने कैमरे के साथ सूर्योदय को कैद करता और गांव के बच्चों को फोटोग्राफी सिखाता। उसे न बड़ी गाड़ी चाहिए थी, न कोई शानदार टाइटल। उसकी मुस्कान में वह चमक थी जो लाखों में किसी एक के पास होती है। वह अपने इकिगाई के साथ जी रहा था। हम में से कई लोग जिंदगी को बस काट रहे हैं, हफ्ते के दिन गुजारते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं और मंडे की उदासी को शुक्रवार की पार्टी में दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली सा लगता है। इकिगाई कभी कभी बहुत छोटा होता है, किसी आवारा कुत्ते को खाना देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना,
या टूटी चीज को अपने हाथों से ठीक करना। ये छोटे छोटे काम जब दिल से किए जाते हैं, जिंदगी को एक ऐसी दिशा दे देते हैं जो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं दे सकता। सवाल उठता है, क्या हर किसी का इकिगाई होता है? जवाब है हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने इसे ढूंढ लिया और कुछ अभी भी भीड़ में इसे तलाश रहे हैं। इकिगाई उस मोमबत्ती की तरह है जो अंधेरे में जलती है। शुरुआत में उसकी रोशनी कम लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह आपके रास्ते और मन दोनों को रोशन कर देती है। जब आप वह काम करते हैं जो आपको सच्चे दिल से पसंद है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। जो लोग अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं, वे कभी रिटायर नहीं होते। उनके लिए जिंदगी का कोई अंत नहीं, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है। सवाल, क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढा है? अगर जवाब नहीं है, तो आज से उसकी तलाश शुरू करें। यकीन मानिए, जिस दिन आप उसे पा लेंगे, उस दिन से आप सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि अपने जुनून से उठेंगे। और वही दिन होगा जब आपकी जिंदगी सचमुच शुरू होगी। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। छोटी आदतें, लंबी जिंदगी। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग उम्र के साथ और निखरते जाते हैं? उनके बाल सफेद होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी चमक आती है। उनकी झुर्रियां बुढ़ापे की निशानी नहीं, बल्कि अनुभव और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? क्या उनके पास कोई जादुई इलाज है? कोई खास टॉनिक या महंगा डॉक्टर? नहीं, उनके पास कुछ ऐसी रोजमर्रा की आदतें हैं जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से उन्हें जवान रखती हैं। यही है इकिगाई के एंटी एजिंग रहस्य, जो शरीर से ज्यादा आत्मा को जीवंत रखते हैं। ओकिनावा की गलियों में जब सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं, वहां के बुजुर्ग अपने घर के बाहर झाड़ू लेकर सफाई करते हैं। वे जिम में पसीना नहीं बहाते, लेकिन उनका शरीर सक्रिय रहता है। वहां जिम का चलन नहीं है, लेकिन उनकी हर रोज की गतिविधि एक माइंडफुल मूवमेंट है। अब जरा हमारी जिंदगी देखिए। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन, फिर ऑफिस की कुर्सी, फिर गाड़ी की सीट और रात को थक कर बिस्तर। ये मॉडर्न लाइफ हमें शारीरिक सुविधा तो देती है, लेकिन हमारे शरीर और दिमाग को सुस्त बना देती है। ओकिनावा के लोग हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें आंतरिक ऊर्जा से भर देता है। बागवानी, खाना बनाना, पारंपरिक नृत्य या चाय की रस्म, ये सब उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक तरह का ध्यान है। सबसे जरूरी बात, वे दूसरों से जुड़े रहते हैं। उनके दिल में अकेलापन नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन और समुदाय की भावना होती है। एक 78 साल के बुजुर्ग से पूछा गया कि वह इतने ऊर्जावान कैसे रहते हैं। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन हंसता हूं और दूसरों को हंसाता हूं। इस छोटे से जवाब में एक गहरा सच छुपा है। खुशी हीलिंग है। जब आप अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो वह आपके शरीर की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करती है। हंसी, दोस्ती, आभार और छोटी छोटी शारीरिक गतिविधियां आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। फिर आती है खाने की बात। ओकिनावा के लोग एक खास सिद्धांत का पालन करते हैं, हारा हाचिबू, यानी अपने पेट को 80% तक ही भरे। न लालच, न बेमतलब की भूख, बस उतना ही खाना जितनी जरूरत है। वे प्राकृतिक चीजें खाते हैं, कम तेल, ज्यादा सब्जियां, मौसमी फल, फर्मेंटेड खाना और सबसे जरूरी ग्रीन टी। और यह सब वे अकेले नहीं खाते। उनके लिए खाना एक रस्म है, जहां परिवार एक साथ बैठता है, बातें होती हैं और हर निवाले के साथ प्यार बंटता है। सोचिए, अगर हम भी हर भोजन को एक माइंडफुल पल बना दें, तो हमारे शरीर का रिएक्शन कितना बदल जाएगा। एक और खूबसूरत आदत है स्लो लिविंग। इसका मतलब है कम भागदौड़, ज्यादा जागरूकता। वे हर काम को जल्दबाजी में नहीं करते, चाहे वह कपड़े धोना हो या सब्जी काटना, हर चीज को एक कला की तरह करते हैं। यह दृष्टिकोण उनके मन को शांत और दिल की धड़कनों को स्थिर रखता है। सवाल यह है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? हम मॉडर्न लोग हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, लेकिन क्या हमारे पास वह आंतरिक शांति है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि देर हो गई। यही वह समय है जब हमें थोड़ा धीमा होना है, अपने शरीर, सांस और अपनों से जुड़ना है। एंटी एजिंग कोई महंगा रूटीन नहीं, बल्कि एक सोच है जो कहती है, मैं अपने शरीर को सजा नहीं दूंगा, मैं उसे पोषण दूंगा। सीखा,
अगर आप अपनी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो उसे हल्का, मायने वाला और आनंदमय बनाएं। अगली बार जब आप सुबह उठें तो खुद से पूछें, क्या मैं आज अपने शरीर, मन और आत्मा के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं? यहीं से शुरू होगी आपकी लंबी, खुशहाल जिंदगी की असली यात्रा। चैप्टर 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई। मकसद से भरी जिंदगी सबसे बड़ा दर्द क्या है? न भूख, न बीमारी, न अकेलापन। सबसे बड़ा दर्द है एक बेमकसद जिंदगी। वह खालीपन जो हर सुबह आंख खुलते ही महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से पूछ रहा हो, तू क्यों जी रहा है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस सवाल के साथ जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका जवाब ढूंढ लेते हैं। वही जवाब जो उनके हर दर्द को एक दिशा दे देता है। वही जवाब जिसे हम कहते हैं इकिगाई। लेकिन इकिगाई तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। कई बार यह रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है। यहीं पर आता है लोगोथेरेपी खाक का विचार। लोगोथेरेपी का मतलब है मकसद से हीलिंग। यह कहता है कि जब जिंदगी में दर्द आए तो उससे भागो मत, बल्कि पूछो, इसका मकसद क्या है? क्योंकि जिस दिन आप अपने दर्द का अर्थ समझ लेते हैं, वह दर्द आपका गुरु बन जाता है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने यातना शिविर में अपना पूरा परिवार खो दिया। भूख, ठंड और मौत को उसने हर दिन देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह खुद से पूछता, क्या मैं आज किसी एक इंसान की मदद कर सकता हूं? इस छोटे से मकसद ने उसकी जिंदगी की लौ जलाए रखी। अगर इतना बड़ा दुख एक मकसद के साथ झेला जा सकता है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव और संघर्ष को भी मायने दे सकते हैं? इकिगाई की खूबसूरती यही है कि यह आपको आपके अंदर के खालीपन से बाहर लाता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों उठ रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो हर चीज में गहराई आ जाती है। एक छोटा बच्चा जो स्कूल से लौटते वक्त हर दिन एक फूल तोड़कर अपनी दादी को देता है, उसका काम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका मकसद बड़ा है, प्यार, खुशी और कनेक्शन। इकिगाई कोई जटिल सिद्धांत नहीं, यह वह धागा है जो आपके काम, आपकी खुशी और आपके मकसद को एक साथ बुनता है। एक कुम्हार जो हर दिन मिट्टी को आकार देता है, वही चक्कर घुमाता है, वही रूटीन, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ बर्तन बनाना नहीं, बल्कि किसी के घर में सुविधा और सुंदरता भेजना है। वह थकता है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वह जो कर रहा है उसमें मायने हैं। आज की दुनिया में हम में से कई लोग अपने काम को बोझ समझते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने काम में अर्थ ढूंढ लिया, उनके लिए वह काम पूजा बन जाता है, वह नौकरी एक कॉलिंग बन जाती है। इकिगाई यह नहीं पूछता कि आप क्या करते हैं, बल्कि पूछता है, आप यह क्यों करते हैं? सवाल, अगर आप आज सब कुछ छोड़ दें, तो वह कौन सा काम है जिसे आप पूरे दिल से करते रहेंगे? वह काम जो आप बिना पैसे के भी करना चाहेंगे। यही आपका पहला कदम है अपने इकिगाई की ओर। शायद आपको जवाब आज न मिले, लेकिन यह सवाल आपको रुकने नहीं देगा। जब तक जिंदगी है, इस सवाल का पीछा करते रहें, क्योंकि जिस दिन आपको इसका जवाब मिलेगा, उस दिन जिंदगी सिर्फ गुजरने के लिए नहीं, बल्कि जीने लायक बन जाएगी। इकिगाई का मतलब है हर सुबह आंख खोलते ही यह महसूस करना कि आज भी कुछ ऐसा है जो मैं दुनिया को दे सकता हूं। और जब यह एहसास हर दिन आपके साथ हो, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है और जिंदगी एक खूबसूरत गीत। चैप्टर 4, फ्लो में जीना। हर काम में जादू ढूंढना। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया जब समय जैसे ठहर गया हो? न भूख लगती है, न प्यास, सिर्फ आप हैं और आपका काम। न कोई डिस्ट्रैक्शन, न आसपास की दुनिया का शोर। आपका पूरा शरीर, दिमाग और आत्मा उस एक काम में डूबा हुआ है। इसे कहते हैं फ्लो। वह जादुई अवस्था जहां आप अपनी सबसे ऊंची क्षमता पर होते हैं, जहां रचनात्मकता, ध्यान और शांति एक साथ मिल जाते हैं। यही वह जगह है जहां इकिगाई खिलता है। लेकिन आज की जिंदगी में लोग काम को सजा की तरह देखते हैं। बस किसी तरह खत्म हो जाए, शुक्रवार आ जाए, यही सोच हर सुबह दिमाग में आती है। यह सोच हमें हमारे अंदर के कलाकार, रचनाकार और सपने देखने वाले से दूर ले जाती है। फ्लो एक ऐसा दरवाजा है जो हर इंसान के अंदर खुल सकता है। एक लेखक जब शब्दों में खो जाता है, एक चित्रकार जब अपने ब्रश से समय को पिघलाता है, एक रसोइया जब स्वाद को सजाता है,
या एक मजदूर जब ईंटों को सीधा करता है, वह फ्लो में होता है। फ्लो सिर्फ बड़े कामों में नहीं, बल्कि हर उस काम में हो सकता है जहां मन और हाथ एक साथ काम करते हैं, बिना डर, बिना तुलना, बिना डिस्ट्रैक्शन। फ्लो में कैसे जाए? सबसे पहले वह काम चुनें जिसमें आप खो सकते हैं। वह काम जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल को सुकून देने के लिए हो। फिर अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा ऊपर जाए। टास्क न बहुत आसान हो, न बहुत मुश्किल, बस इतना कि आपका पूरा ध्यान उसमें डूब जाए। एक बार एक लड़का था जो हर दिन गिटार बजाता था। वह घंटों एक ही धुन पर अटक जाता, लेकिन हार नहीं मानता। जब उसे पूछा गया कि क्या उसे बोरियत नहीं होती, तो उसने कहा, जब मैं बजाता हूं तो मैं नहीं होता, सिर्फ संगीत होता है। यही है फ्लो, जहां आप खुद को भूल जाते हैं और सिर्फ वह रह जाता है जो आप बना रहे हैं, जो आप जी रहे हैं। फ्लो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें समय आपका गुलाम बन जाता है। घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो थकान नहीं, बल्कि संतुष्टि मिलती है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि मल्टीटास्क करो, तेज चलो, जल्दी नतीजे लाओ। लेकिन फ्लो कहता है, धीरे चलो, गहराई में जाओ, हर पल को जियो। ओकिनावा के बुजुर्गों को देखिए, जब वे बगीचे में फूल लगाते हैं तो वे सिर्फ बागवानी नहीं कर रहे होते, वे फ्लो में होते हैं। जब वे हाथ से चाय बनाते हैं, हर हलचल, हर सुगंध को महसूस करते हैं, तो वह ध्यान से कम नहीं। फ्लो आपके दिमाग को रीसेट करता है, आपके शरीर में डोपामिन और एंडोर्फिन की बारिश करता है और आपको जीवित महसूस कराता है। सीखा, चाहे आप कुछ भी करें, पढ़ना, लिखना, खाना बनाना, चलना, गाना या मिट्टी में खेलना, उसमें इतना डूब जाए कि आप और वह काम एक हो जाए। अगली बार जब आप कोई काम करें, मोबाइल को साइड में रखें, ध्यान को उस पल में कैद करें और खुद को खोने दें, क्योंकि फ्लो वह जगह है जहां एक ही गाय सांस लेता है, और जब आप उस जगह पर होते हैं तो दुनिया की सबसे सच्ची खुशी आपके पास होती है। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। ओकिनावा के रहस्य सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग 90 या 100 की उम्र में भी बिना छड़ी के चलते हैं, खुद खाना बनाते हैं और हर सुबह किसी बच्चे जैसी मुस्कान के साथ उठते हैं। जहां उम्र सिर्फ एक नंबर है और जिंदगी हर दिन एक ताजा शुरुआत। ऐसी ही जगह है जापान का ओकिनावा द्वीप। यह जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता या समंदर के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियन, 100 साल से अधिक जीने वाले हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग न डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, न महंगे इलाज लेते हैं, फिर भी वे स्वस्थ, खुश और मकसद से भरी जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही गाय को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि उसे जिया है। जब एक 102 साल के किसान से पूछा गया कि वह अब भी खेत में क्यों काम करता है, तो उसने कहा, क्योंकि मेरी सब्जियों को अभी भी मेरी जरूरत है। यह जवाब सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा इंसान जो खुद को किसी काम का समझता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक ही गाय सिर्फ करियर नहीं है। ओकिनावा के लोग कोई बड़े शिक्षक, संगीतकार या बिजनेसमैन नहीं हैं। वे बढ़ई, मछुआरे या माली हैं, लेकिन हर इंसान अपने काम में इतना डूबा है कि वह उसका जीवन बन जाता है। उनका रहन सहन सादा है, उनके घर छोटे हैं, लेकिन दिल बड़े। वे ज्यादा नहीं खाते, बल्कि हारा हाचीबू का पालन करते हैं, पेट को 80% तक ही भरना। वे फास्ट फूड या पैकेज्ड स्नैक्स नहीं खाते। उनका खाना ताजा, हल्का और प्रकृति से जुड़ा होता है। उनका दिन सूरज के साथ शुरू होता है और शाम ढलने से पहले वे आराम से सो जाते हैं। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, फिर भी हर इंसान सक्रिय, सतर्क और संतुष्ट है। सबसे बड़ा रहस्य है उनकी कम्युनिटी। ओकिनावा के बुजुर्ग अकेले नहीं जीते। वे मुआई नाम की दोस्ती की परंपरा में रहते हैं, जहां लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, खुशी में, दुख में, बीमारी में या उत्सव में। जब किसी बुजुर्ग को अपने पुराने दोस्तों के साथ हंसी बांटने का मौका मिलता है, जब हर दिन किसी मायने वाले काम के लिए उठने की वजह होती है, तो वह इंसान बीमार कैसे हो सकता है? एक और चीज जो हर सेंटेनेरियन में समान है, वह है आभार। वे हर दिन भगवान का शुक्रिया करते हैं। उनके लिए हर सूर्योदय एक उत्सव है, हर चाय की प्याली एक आशीर्वाद। यही सोच उन्हें उस मुकाम तक ले गई है
जहां वे सिर्फ जीवित नहीं बल्कि उत्सव के साथ जी रहे हैं। सीखा, लंबी उम्र जेनेटिक्स से नहीं बल्कि जीवन शैली से बनती है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें सादगी हो, समझदारी हो और सबसे जरूरी इकिगाई हो। अपनी दिनचर्या को ध्यान की तरह जिए, रिश्तों को प्राथमिकता दें और हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं किस वजह से जिंदा हूं? क्योंकि जब आपके पास जीने की वजह होती है तो उम्र आपको थका नहीं सकती। तब हर दिन एक उपहार बन जाता है। चैप्टर 6, इकिगाई डाइट। खाने से जिंदगी बदलें। सोचिए, अगर सिर्फ खाना खाने का तरीका ही आपकी उम्र, सेहत और सोच को बदल सकता हो। ओकिनावा और जापान के ब्लू जोन में रहने वाले लोग यही करते हैं। बिना किसी डाइट चार्ट, जिम मेंबरशिप या कैलोरी गिनने के वे अपने खाने से लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उनका रहस्य क्या है? कोई सुपरफूड, महंगे सप्लीमेंट्स नहीं। उनका रहस्य उनकी सोच, उनकी रस्मों और उनकी संस्कृति में है। इसे कहते हैं इकिगाई डाइट। ओकिनावा के लोगों के खाने में सबसे पहली चीज है सादगी। उनका खाना रंग बिरंगा लेकिन साधारण होता है। बिना भारी मसालों के, बिना तामझाम के, जो प्रकृति से मिला वही थाली में। वे कम चावल खाते हैं, ताज़ी मौसमी सब्जियां खाते हैं और सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और मीसो सूप, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पाचन के लिए हल्के होते हैं। उनका सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है हारा हाची बू। 80% पेट भरने के बाद रुक जाओ। जब पूरी दुनिया पेट भर खाने के पीछे भाग रही है, ये लोग थोड़ा भूखा रहना एक कला मानते हैं। उनके लिए भूख शांत करना कोई जंग नहीं बल्कि जागरूकता है। जब पेट 80% भरता है तो शरीर पर दबाव नहीं पड़ता, पाचन आसान होता है और इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है। हम जब खाना खाते हैं तो टीवी चल रहा होता है, मोबाइल हाथ में होता है और ध्यान कहीं और। लेकिन ओकिनावा के लोग हर निवाले के साथ आभार महसूस करते हैं। किसान का, जिसने अनाज उगाया, रसोई का, जिसने उसे पकाया, और जिंदगी का, जो इसे खाने का मौका देती है। जब खाना पूजा बन जाता है तो हर निवाला हीलिंग बन जाता है। उनके खाने में ज्यादातर चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, समुद्री शैवाल, शकरकंद और फर्मेंटेड सब्जियां, जो गट हेल्थ के लिए सोने की तरह हैं। वे खुशी और मजे से खाते हैं, न किसी ट्रेंड के पीछे, न किसी जबरदस्ती की डाइट के तहत। उनकी थाली में वैरायटी होती है लेकिन संयम के साथ। न ज्यादा तेल, न ज्यादा चीनी, न ज्यादा नमक। ग्रीन टी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ये साधारण सी चाय जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, उनके शरीर को डिटॉक्स करती है, मन को शांत रखती है और एक शांत ऊर्जा देती है। ओकिनावा के लोग खाना खुद बनाते हैं। उनके घरों में रेडी टू ईट का चलन नहीं है। खाना बनाना उनके लिए एक ध्यान की तरह है। सब्जियां काटना, पकाना, परोसना, ये सब रस्मों की तरह किए जाते हैं। जब कोई काम जागरूकता के साथ किया जाता है तो वह साधारण रूटीन भी आध्यात्मिक बन जाता है। सवाल, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं? इकिगाई डाइट हमें सिखाती है कि खाना सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का ईंधन है। अगली बार जब आप खाना खाएं, थाली को सिर्फ न भरें, दिल भी भरें। स्वाद को महसूस करें, आभार प्रकट करें और अपने शरीर को वह दें जो वह सचमुच चाहता है। क्योंकि जब आप अपने खाने से प्यार करते हैं तो जिंदगी भी आपसे प्यार करना शुरू कर देती है। चैप्टर 7, जेंटल मूवमेंट्स। हल्की हरकत, लंबी जिंदगी। क्या आपने कभी किसी 100 साल के बुजुर्ग को देखा है जो बगीचे में पौधों को पानी देता हो? या कोई बुजुर्ग महिला जो रोज अपने हाथों से खाना बनाती हो, बिना थके, बिना शिकायत के? शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन अगर उसमें हरकत बची हो तो वह जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन जाता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने हमें एक अनमोल सबक सिखाया है। लंबी उम्र के लिए जिम जाना, भारी वजन उठाना या दौड़ना जरूरी नहीं। जरूरी है जेंटल मूवमेंट, छोटी, धीमी लेकिन निरंतर गतिविधियां जो शरीर को सक्रिय रखें। वे कोई जटिल एक्सरसाइज रूटीन नहीं अपनाते, न योग करते हैं, न पुशअप्स, लेकिन वे चलते हैं, अपने बगीचे को संवारते हैं, फर्श पर बैठते हैं और बिना सहारे उठते हैं। दिन भर में वे ऐसे कई छोटे छोटे काम करते हैं
जो उनके जोड़ों को जाम होने से बचाते हैं, उनकी मांसपेशियों को लचीला रखते हैं। एक 96 साल की महिला हर दिन अपनी पोती के लिए टोपी बुनती है। उसके हाथ धीमे चलते हैं, लेकिन उस हरकत में उसका इकिगाई छुपा है। उसका शरीर काम कर रहा है और मन शांति में है। ओकिनावा के बुजुर्ग अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं। वे कहते हैं, सीधी पीठ, सीधा दिमाग। उनकी हर हरकत में जागरूकता होती है। वे ध्यान से बैठते हैं, ध्यान से चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी छोटी छोटी डिटेल्स में बसी है, न कि जल्दबाजी में। आज की मॉडर्न दुनिया हमें सिखाती है कि तेजी में ताकत है, लेकिन उनकी जिंदगी कहती है धीमापन टिकाऊ है। वे फ्लोर सिटिंग वांड करते हैं, जमीन पर बैठते हैं, वहीं खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। हर बार खड़े होने पर वे अपने शरीर को एक हल्का सा चैलेंज देते हैं। ये छोटी सी हरकत उन्हें सक्रिय रखती है। हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं, लिफ्ट, रिमोट, रेडीमेड खाना, लेकिन वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। कपड़े धोना, सब्जियां काटना, घर साफ करना, यह सब वे एक्सरसाइज के लिए नहीं, बल्कि आदत के तौर पर करते हैं। उनका मानना है कि जो शरीर नहीं हिलता वह जल्दी टूटता है। वे रोज टहलने निकलते हैं, तेज नहीं, धीरे धीरे। कोई डेडलाइन नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ हर कदम में एक शांत ऊर्जा। और यह टहलना वे अकेले नहीं करते, बल्कि अपने मुआई यानी दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, हंसते हुए। वे शरीर और दिल दोनों को पोषण देते हैं। अब हमारी जिंदगी देखिए, सुबह कुर्सी, फिर गाड़ी, फिर ऑफिस, फिर बिस्तर, बीच में कोई हरकत नहीं। और फिर हम शिकायत करते हैं, कमर में दर्द, शरीर थका हुआ, दिमाग भारी। जवाब साफ है, हमारा शरीर चलने, काम करने और बहने के लिए बना है, न कि जम जाने के लिए। सीखा, फिटनेस सिक्स पैक का खेल नहीं, असली फिटनेस वह है जो आपको रोज के छोटे काम करने की ताकत दे, जो आपको बिना थके जीने की आजादी दे। अगली बार लिफ्ट के बटन तक हाथ बढ़ाने से पहले सीढ़ियों को देखें। किसी काम को टालने से पहले उसे अपने हाथों से करें, क्योंकि छोटी छोटी हरकतें ही मिलकर एक लंबी सक्रिय जिंदगी की नींव बनाती हैं। निष्कर्ष, इकिगाई, जिंदगी का तरीका। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी को सिर्फ जीना काफी नहीं, उसे मकसद के साथ जीना जरूरी है। ये वह छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सुकून देती हैं। एक कप गर्म चाय, पुराने दोस्त की हंसी, सुबह की धूप या बगीचे की नई कली। जब हम अपने काम में फ्लो ढूंढ लेते हैं, रिश्तों में अर्थ, खाने में सम्मान और हर दिन में आभार, तब इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वह जिंदगी का तरीका बन जाता है। सवाल, आपका इकिगाई क्या है? अगर आपको जवाब नहीं मिला तो आज से उसकी तलाश शुरू करें, क्योंकि जिस दिन आप इसे ढूंढ लेंगे उस दिन से आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप जीना शुरू करेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी अपने इकिगाई को महसूस किया है, और अगर नहीं तो क्या आप अब इसे ढूंढने की शुरुआत करेंगे? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक खुद को जानिए, जिंदगी को जिए और अपने इकिगाई को महसूस कीजिए। धन्यवाद।